मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म में तेरी खुशबू ले लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो। डॉक्टर पेशेंट लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबका इतना मुझे प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज़ ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं स्वीट नहीं, आप लोग बहुत स्वीट हो। आप लोग इतना प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे कमेंट देख के बहुत बहुत खुशी महसूस होती है। मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, इसलिए मैं अच्छी अच्छी कहानी बना पाती हूँ। प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए मुझसे। बाय। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज डॉक्टर पेशेंट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूँ, आज आप लोग के लिए सरप्राइज है। आप प्राइज एंजॉय कीजिए। कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखा। जिमिना को जाती है बी की शादी तोड़ने के लिए, तो बी जो है जिमिना के आगे आके बोलती है, जिमिना भाभी तुम्हें मेरी कसम है, तुम अगर मेरी शादी तोड़ने की कोशिश किए तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो जिमिना रोने लगती है, बोलती तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बी, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मेरे झुके का क्या होगा। तो बी बोलती है अभी बहुत देर हो गया है जिमिना भाभी, अभी प्लीज़ आप इस मैटर के बीच में आप मत आइए, अभी हो जाने दीजिए मेरी शादी। मेरे किस्मत में जेके नहीं है, इसलिए अभी जो हो रहा है उसे होने दीजिए। तो जिमिना बोलती है भी ऐसा तुम्हें होने नहीं दूंगी, तुम चाहे कितना भी मुझे कसम धराए, देखना तुम सामने से आके बोलोगी मैं शादी करूँगा। मैं जिमिना तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, जिमिना प्रॉमिस कर रही हूँ, देखो एक होके ही रहेंगे, ठीक है वी। इतना बोल के जिमिना जो चली जाती है। वी का संगीत का पूरा तैयारी हुआ था, सब मेहमान आना शुरू हो गए थे, सब संगीत का तैयारी चालू हो गया था, सब डांस करने जा रहे थे। तो जिमिना वहाँ पे डांस करती है, देखिए। है ना भी, गाना अच्छा है ना। लोग चलिए मैं अपने देवर का बारात लेके। भी बोलती है आप मुझे क्यों सुना रही हो भाभी। तो जिमिन बोलती है देवरानी तुम मेरी हो और देवर जी के है, तो तुम्हारे घर पे बारात लेके आऊँगी ना। तो भी जो है साइकिल करने लगती है, तभी वहाँ पे आर्यन और जिन डांस करते हैं। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। आर्यन जिन का डांस होने के बाद सुबह जिमिना कपल डांस कर। बी जो है जेके को लेके इमेजिन करने लगती है डांस करना। तो बी जो इमेजिन में जेके के साथ डांस कर रही है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला।
फिर न आने, इनको तू ना ले जाने। वी का डांस होने के बाद वी इमेजिन से बाहर आती है। सब जैसे ही तालियां बजाने लगते हैं वैसे भी अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है। तो वी जेके को ढूंढने लगती है। जेके कहीं नहीं मिलता है वी को। तो वी के आंखों में आंसू आ जाती है। वी सबको बोलती है, डैड मैं कुछ टाइम अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ, मैं जाऊँ? तो वी के डैड बोलते हैं हाँ तुम जाओ। तो वी अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद वी बहुत रोती है, बोलती है क्यों जेके ऐसा कैसे हो गया? हम इतने ना सपना मैं देखी थी तुम्हारे साथ शादी करने का, तुमसे प्यार करने का, मेरा सब सपना टूट गया। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं पॉइजन खा लूँगी अपनी शादी के दिन। वे इतना बोल के रोने लगती है। तभी वहाँ पे जेके खिड़की से आते हुए दिखता है। तो वे जेके को आते हुए देख के शॉक हो जाती है। तो वे बोलती है तुम खिड़की से क्यों आ रहे हो? तुम्हें चोट लग जाएगा तो जेके बोलता है चोट लग जाएगा तो तुम्हें क्या, तुम तो शादी कर रही हो ना, तुम जिससे शादी कर रही हो ये इससे क्या है? तुम तो शादी कर रही हो अच्छी होप से, तुम तो मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी, तुम तो केवल नाटक कर रही थी। तो वी बोलती है मैं नाटक नहीं कर रही थी, तुम नाटक कर रहे थे। अगर तुम पहले मुझे एक्सेप्ट कर लेते, अगर तुम पहले मुझे कबूल कर लेते, आज से तुमको ये दिन देखना पड़ता ना मुझे। तुम्हारी वजह से मेरे साथ सब हो रहा है। तुम्हारी यादाश्त जाना क्या मेरी गलती है? तुम मुझे भूल गए, सब क्या मेरी गलती है? सब तुम्हारी गलती है, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। प्लीज़ मेरे कमरे से जाओ, मैं तुम्हें डैड को बुला दूँगी। तो जेके जो है वी को कस के उसे हक कर लेता है। तो वी उसे भी छुड़ाते हुए बोलती है तुम जा रहे हो कि नहीं? तो जेके बोलता मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे शादी करके मानूंगा। तो वी उसे धक्का दे के वॉशरूम में भाग जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद भी वॉशरूम के फ्लोर पे बैठ के बहुत रोती है। तो जेके बोलता है डोर पे नॉक करके, वी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं जी होप से शादी नहीं होने दूंगा। उस दिन शादी होगी पर तुम्हारी और मेरी। इतना बोल के चला जाता है। तो वी वॉशरूम से बाहर आती है तो ढूंढने लगती है जेके को। तो जेके उसे कहीं नहीं दिखता। तो वी बोलती है आई एम सॉरी जेके, मुझे ये सब करना पड़ेगा अपने डैड के लिए, नहीं तो मेरे डैड सुसाइड कर लेंगे। ऐसा बोल के भी रोने लगती है। वी का संगीत होने के बाद वी अपने कमरे में जाती है, कमरे में बैठ रहती है। तभी उसे जिमिना के कमरे में आती है। जिमिना बोलती है अभी भी वक्त है, भी मना कर दो शादी को, सब अपने डैड को बता दो, तो मेरे डैड तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये बोलती है नहीं जिमिना भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैं बता दूंगी तो मेरे डैड बहुत अपसेट हो जाएंगे, मेरे डैड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जिमिना को, तो प्लीज़ मुझे ये शादी करनी पड़ेगी। आप सब शादी में आए, अभी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोग तो देख के बहुत खुशी मिल रही है। जेके नहीं है, आप लोग तो हो, इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आप लोग शादी करवाई कीजिए। जिमिना बोलती है मैं शादी एंजॉय नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी शादी करके रहूँगी, मैं तुम्हारे डैड को सब कुछ बताऊँगी, मैं तुम्हारे डैड को सब कुछ बता दूँगी। तो ये जो है बोलती है नहीं डैड को आप कुछ नहीं बताओगी। तो जिमिना को जेके की कसम दे देती है वी जो है। तो जिमिना चुप हो जाती है। तो जिमिना गुस्से में चली जाती है। तो वहाँ पे यूंगी आता है। यूंगी बोलता है प्लीज़ वी तुम ऐसा मत करो, मेरा भाई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज़ वी तुम अपनी हीरोइन का बात मानो। तो वी बोलती है नहीं शुगर हीरोइन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मुझे जेके को भूलना ही पड़ेगा हर हालत में, मुझे भूलना ही पड़ेगा शुगर हीरोइन, प्लीज़ आप
मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो सुगा वी को बहुत समझाता है, तब भी सुगा की बात नहीं मानती है, तो सुगा चला जाता है वहाँ से। ऐसे ही करके सब एक एक करके वी को समझाने आते हैं, पर वी किसी का बात नहीं मानती है। तो वी किसी का बात नहीं मानती है, तो जिन वहाँ पे आती है। तो जिन बोलती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो भी? तुम भाग जाओ जेके के साथ में भी, मेरी बात मानो। तुम्हारे डैड कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा भी, प्लीज़ मेरा बात मानो। तो भी बोलती है, आंटी आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं अपनी शादी से भाग जाऊंगी तो मेरे डैड का क्या होगा, मेरी मॉम का क्या होगा? वो लोग ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? ऐसा नहीं होगा आंटी, ऐसा मैं नहीं कर सकती। प्लीज़ आंटी आप ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए आंटी। प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, मैं जेके को लेके भाग जाऊंगी, मेरे डैड का क्या होगा, मेरे मॉम का क्या होगा? आप समझने की कोशिश कीजिए, हो जाने दीजिए शादी। अब सब भगवान के हाथ में है, जो होना रहेगा सब भगवान करेंगे, मैं उनके ऊपर सब छोड़ती हूँ। तो जिन है रोने लगती है, तो भी जो है जिन को हक कर लेती है। तो जिन बोलती है, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा भी तुम्हारे वजह से, तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी, ना कभी मैं तुमसे बात करूँगी। अगर तुम्हारे वजह से मेरे बेटे का फिर हालत ख़राब हुआ, तो अगर फिर वो बैड कंडीशन में गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। किम कहो, तुम समझ रही हो कि नहीं? तो भी रोने लगती है, भी बोलती है, सॉरी आंटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी सब बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर ये बात नहीं मान सकती। मैं जेके के साथ नहीं भाग सकती। मैं जेहूब को सब कुछ पता है मेरे बारे में कि मैं जेके से प्यार करती हूँ, सब कुछ उसे पता है, फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त करके मेरे से शादी करने के लिए तैयार है आंटी। उसे मैं कैसे चीट करूँ? वो मुझे बोलेगा एक मौका भी नहीं दे रही है भी मेरे साथ रहने का। इस बार आंटी ऐसा मैं नहीं कर सकती। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? वो मुझसे इतना प्यार करता है, बचपन से हम लोग साथ में हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है जेहूब। आंटी वो कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा? मुझे इस दर्द का एहसास मालूम पड़ रहा है जिन आंटी, क्योंकि मैं भी जब मुझे जेके से प्यार हुआ तब इस दर्द का मुझे भी एहसास हुआ। जेहूब जो है बचपन से मुझे प्यार करता आ रहा है, वो जब मुझे किसी और के साथ देख रहा होगा आंटी, तो उसे कैसा उसको महसूस हो रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। इसलिए आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जेके से शादी नहीं कर सकती। ऐसे ही बोल के वी जो है बैठ जाती है। तो जिन बोलती है, ठीक है तुम बैठो यहीं पे, मैं जा रही हूँ, हम लोग तुम्हारी शादी में नहीं रहेंगे। हम लोग अपने बेटे को दुख देके तुम्हारी शादी एंजॉय करेंगे। हम लोग इतने भी सेल्फिश नहीं हैं, हम लोग अपने बेटे के पास वापस जाएंगे। तो वी जो है जिनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है, बोलती है, प्लीज़ आंटी आप मेरी शादी से ऐसे चली जाओगे तो मेरे डैड को डाउट हो जाएगा, तो मेरे डैड पता कर लेंगे। प्लीज़ आंटी मेरी शादी देख के जाइए। तो जिन बोलती, ठीक है मैं तुम्हारी शादी देखने के लिए तैयार हूँ, मैं इस शादी में जेके को भी बुलाऊंगी, तो मंजूर है। गाइस अभी के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप मुझे ऐसे प्यारे कमेंट करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़ वीडियो साथ में। बाय, लव यू वीडियो साथ में, बाय, नेक्स्ट पार्ट।